औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी एनालिटिकल ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन का चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूँ, चैप्टर नंबर 2, और इसकी हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 आपके सामने आज सॉल्व करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि न्यू सेशन आप अपनी पुरानी गलतियों को याद रखते हुए उनको नहीं दोहराएंगे और एक नई सोच और एक नए जज्बे के साथ आप इस सेकेंड ईयर का आगाज़ करेंगे। क्योंकि याद रहे, सेकेंड ईयर के फ़ौरन बाद आपने अपने प्रोफेशनल इदारों में जाने के लिए टेस्ट देना है, उसकी तैयारी करनी है। तो आप सब अपने इस मिशन को याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे और अपनी गलतियों को सेकेंड ईयर में दोहराएंगे नहीं जो आपने फर्स्ट ईयर में करी। आइए आज की 2.1 का आगाज करते हैं। मेरे बेटे, एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर जो फॉर्मूला आप बार बार यूज करेंगे ये आपके सामने आ गया है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये फॉर्मूला 2 पॉइंट के दरमियान फासला निकालने का काम आता है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में याद रखें कि कॉमे से पहले x की वैल्यू है, कॉमे के बाद y की वैल्यू। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो कॉमे से पहले जो है वो x है, कॉमे के बाद क्या है y, और x का एक और नाम है एब्सिसा। एब्सिसा भी कहते हैं x को, और डोमेन भी कहते हैं। और कॉमे के बाद जो y है इसको रेंज भी कहा जाता है, और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का वर्ड भी y के लिए बार बार एक्सरसाइज में यूज होगा। तो इसलिए आपने एब्सिसा और ऑर्डिनेट के नाम याद रखने हैं। इसके बाद ये फॉर्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि इसको आपने अप्लाई करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रहे, जो 2 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे उसमें आप कॉमे से पहले किसी को भी x1 और x2 ले सकते हैं, मगर जहां से x1 लें वहीं से y1 लें, जहां से x2 लें वहीं से y2 लें। तो ये क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये आंसर हर बार क्या आएगा, आपका सेम आएगा। याद रहे, 2.1 की पूरी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला तकरीबन हर सवाल में लगेगा। आइए आगे चलते हैं। तो मेरे बेटे, हम 2.1 का आगाज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। याद रहे, जो पहले क्वेश्चन 1 और 2 हैं बहुत सिंपल हैं कि पॉइंट्स दिया हुआ है, उनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूले में रखकर वैल्यूज को आंसर आ जाएंगे। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लिया है कि यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला दिया हुआ है 4 यूनिट्स, और हमसे कह रहा है कि अगर एक पॉइंट 2,3 है और दूसरा पॉइंट का उन्होंने ऑर्डिनेट यानी y दिया हुआ है, x मिसिंग है, एब्सिसा हमें निकालना है। यानी कि एक पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें नहीं दिया हुआ, वो मिस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए निकालना है। तो आइए इस सवाल का आगाज करते हैं। पहले हमने डेटा बनाया कि जो पॉइंट आपको पहला दिया हुआ है वहां से आपने x1 ले लिया, x1 x है, y1 1 है, x2 दूसरा पॉइंट तो 2 है, y2 दूसरे पॉइंट का 3 है, और डिस्टेंस हमें दिया हुआ 4 यूनिट्स। इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और पहले पॉइंट का जो x1 है यानी x है वो हमें निकालना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आइए, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, वैल्यूज को पुट करा, जहाँ डिस्टेंस आ रहा था 4 रख दिया, x2 आपका 2 है, x1 आपका x है, प्लस y2 आपका 3, y1 आपका 1, वैल्यूज को पुट करा। अब क्योंकि इस पर रूट आ रहा है तो स्क्वायरिंग कर दी, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अंदर हमने a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दिया, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 बचेगा, उसका स्क्वायर 4 हो गया। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो 16 को यहाँ ले आए, यहाँ पर आकर 16 माइनस का 4 प्लस 4 8 माइनस 16 माइनस का 8 बचेगा। और अब हमने इस पे लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही है। तो यहाँ से a1 है, b माइनस 4 c माइनस 8, वैल्यूज को लाके रखा क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर, बराबर में आ गए, माइनस 1 प्लस हो गए, 16 प्लस 32 हो गया, ये 48 हो गया, डिवाइड बाई 2, 48 के फैक्टर बना लिए, 2 2 2 16 3 48। अब 2 2 के पेयर बन गए, 2 बाहर आ जाएगा, तो बाहर आके 2 2 आए तो ये 4 हो गया। अब 4 और 4 कॉमन, तो 1 प्लस माइनस रूट 3 रह गया, 2 से 4 कैंसिल, 2 टू द 4। तो यूं आपके दो आंसर आ गए कि एब्सिसा प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी।
इस तरीके से आप डायग्राम भी क्वेश्चन में बना सकते हैं कि अपने खुद लाइन खींचें आप ये, और ऐसे कर कर 1 2 3 एक्स पे सपोज कर लें, ऐसे वाई पे सपोज कर लें, और पहला पॉइंट 2,3 देख सकते हैं आप हमने कैसे बनाया कि x2 है, y आपके पास 3 है। ऐसे ही आप जो है अपनी अगली वैल्यू रखते हैं, और फिर इसको आपने जब दूसरा आंसर आ गया x का वो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो अंदाजे से आपने इसको यहाँ बना लिया। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। मेरे बेटा अगला सवाल बिल्कुल वैसे ही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा, कि यहाँ पर हमें एक बार फिर लाइन सेगमेंट की लेंथ दी हुई है, यानी लाइन सेगमेंट जो एंड पॉइंट होंगे वो जो लाइन की डिस्टेंस है पूरा वो हमें दिया हुआ 5 यूनिट्स, और एक एंड पॉइंट हमें दिया हुआ है 1,-2। तो इससे हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू आ जाएगी, और दूसरे एंड पॉइंट का एब्सिसा जो है, यानी एब्सिसा x की वैल्यू कहते हैं, वो हमें 4 दिया हुआ है, यानी x2 हमें दिया हुआ है 4, जबकि जो उसका ऑर्डिनेट है वो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, या तो 2 आएगा -6। जैसे लास्ट क्वेश्चन करा था वहां पर आपने x निकाला, यहाँ पे आपसे y मांग रहा है। सवाल होना बिल्कुल वैसे ही है, आपने डेटा बनाया x1 y1 बनाए, ऐसी x2 आपको दिया हुआ है 4, जबकि y2 हमें निकालना है, तो उसको हमने y का नाम दे दिया, और लाइन की लेंथ दी हुई तो 5 यूनिट डिस्टेंस दे दिया। तो सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है, वैल्यूज को पुट करा, रूट को डाल, स्क्वायरिंग करी, 5 का स्क्वायर 25, 4 - 3 का स्क्वायर 9 हो गए, आगे होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया, उसके बाद कोऑर्डिनेट इक्वेशन अरेंज कर ली, 25 यहाँ के माइनस का हो गया, -12 हो गया, मिड टर्म ब्रेक कराई, फैक्टराइज करा इसको, लास्ट टाइम यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगा था, यहाँ फैक्टराइज हो गया है मिड टर्म ब्रेक से, तो फिर यहाँ पर कॉमन ले लिए फैक्टर्स, y+6 का ब्रैकेट कॉमन आ गया, और यूँ आपके दो आंसर आ जाएंगे y के -6 या 2, और यही क्वेश्चन में भी दिए हुए थे कि ऑर्डिनेट आपको लेके आना है, तो इस सवाल आपका यहाँ प्रूव हो गया। आप इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे हम यहाँ पर अगले सवाल पर आ गए हैं आपके सामने। याद रहे कि यहाँ पर 2.1 में काफ़ी सवाल इस टाइप के आपको मिलेंगे कि आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस प्रूफ करने को आएगा, कि 3 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, बोलेंगे प्रूफ कर दें कि तीनों पॉइंट्स किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। पहली बात तो वर्टिसेस क्या होते हैं, डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ट्राइंगल के कॉर्नर्स हैं जहां पर एंगल बनता है दो साइड्स के दरमियान, ये वर्टिसेस कहलाते हैं ट्राइंगल के। तो एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो 3 वर्टिसेस होंगे। यहाँ पर हमसे इस सवाल में पूछ रहा है कि आप प्रूफ करें कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है बेटा, जिसकी 2 साइड्स बराबर हों और एक साइड अनइक्वल हो। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालनी पड़ेगी इन तीनों साइड्स की, और आखिर में 2 साइड की लेंथ सेम आनी चाहिए और एक साइड की लेंथ डिफरेंट आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट लिया, तीनों का नाम दिया ABC का, और सवाल को चलाया आगे कि अब हम डिस्टेंस फार्मूला जो हमने पढ़ा है वो पहले हम साइड AB पे लगाएंगे, उसके बाद साइड BC पे लगाएंगे, और फिर साइड AC पे लगाएंगे। तो A और B पे जब लगाया तो अब आपको डेटा अपना x1 y1 x2 y2 A और B से लेने हैं। मैंने A से ही x1 ले लिया और A से y1 ले लिया, ऐसे B से x2 ले लिया और B से y2 ले लिया, और डिस्टेंस फॉर्मूले में जाके वैल्यूज को पुट करा। इसको आप खुद भी देखें आराम से कि पहले x2 आया, फिर x1 माइनस में प्लस हो गए, 8 का स्क्वायर 64, ऐसी y2 आया, माइनस कराया 1, 64 + 1 65, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे। सेम गोज फॉर BC कि B और C पे लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला B से ले लिया x1 y1, C से ले लिया x2 y2, वैल्यूज को पुट कर डिस्टेंस फॉर्मूले में, ये आप खुद देखिएगा। एंड में जाके 52 आ रहा रूट के अंदर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे छोड़ देंगे। ऐसे ही हमने A और C पे लगाया, जब A और C पे लगाया तो हमने C से ले लिया x1 y1 और G, जब हमने A और C पे लगाया तो हमने यहाँ पर डेटा अपना उठाया है, यानी वैल्यू अगर आप चेक करें यहाँ पर तो x2 आपके पास आ रहा है, ये C से उठाया हमने, y2 भी हमने C से ले लिया, जबकि x1 y1 हमने A से ही लिया है। तो वैल्यूज को पुट करा और एंड में जब हमने AC निकाला तो ये आपके पास √65 आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि दोनों
आपके पास आंसर, यानी किस किस के आंसर, ए बी का आंसर और ए सी का आंसर सेम आ रहे हैं, जबकि बी सी का आंसर √52 अलग आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी और ए सी सेम है, जबकि बी सी डिफरेंट है। तो ये कहलाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो कि डेफिनेट होती है कि दो साइड सेम होंगी और एक अलग। आइए चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 अभी आपके सामने किया आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला, तो बिल्कुल ऐसे 2.1 के अंदर कुछ और सवालात भी हैं 6, 8, 9 और 10। ये बिल्कुल क्वेश्चन 5 जो भी हमने किया है आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला सवाल बिल्कुल वैसे ही है। यानी आपने जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए थे, आपने उनको प्रूफ करा कि वो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, बस उसमें कंडीशंस आगे चेंज हो रही हैं। जैसे आपने इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल को प्रूफ करा कि दो साइड सेम थी एक अलग, तो इसमें एग्जाम में यानी वहां पर 6, 8, 9 में से कुछ सवाल में राइट ट्राइंगल की बात हो रही होगी। तो राइट ट्राइंगल के अंदर आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है, यानी हम उसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 5 करा कि पहले हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी। जब तीनों डिस्टेंस आ जाएंगे तो उनमें ये रिलेशन होल्ड होना चाहिए कि दो के स्क्वायर्स को सम करने पर तीसरे का स्क्वायर अगर बनेगा तो वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल कहलाएगी। एक बार फिर रिपीट करूंगा कि राइट ट्राइंगल में अनइक्वल इक्वल नहीं देखेंगे, बल्कि दो के स्क्वायर को प्लस करने पर तीसरे का स्क्वायर बनना चाहिए। और फिर ऐसे एक सवाल में इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात होगी तो उसमें तीनों साइड्स की आ जाएंगी इक्वल। आइसोलेस में दो इक्वल होती हैं, इक्विलैटरल में तीनों साइड की आएंगी इक्वल। इट मींस जैसा क्वेश्चन 5 किया गया, तीनों डिस्टेंस निकाले गए, सेम वैसे ही आपने ये सवालात भी करने हैं। इनको आप खुद ट्राई कीजिए। हम चलते हैं आगे। बेटा इसके बाद हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। यहाँ पर ये भी 2.1 का ही सवाल है और यहाँ पर एक सर्कल की बात कर रहा है कि आपको यहाँ पर बताया गया उसका सेंटर ओरिजिन है सर्कल का, और वो इन 4 पॉइंट से सर्कल लाजिम पास करेगा। यानी कि ये प्रूफ करना है कि चारों पॉइंट जो आपको सामने नजर आ रहे हैं ये 4 पॉइंट सर्कल के पॉइंट्स हैं, यानी सर्कल पे आ रहे हैं। तो आपने इनको नाम दे दिए। यहाँ पर ABCD का अलग अलग डायग्राम आप देख सकते हैं कि आपने अंदाजे से लाइन खींच कर ये डायग्राम बनानी है कि ये लोकेट करवाएं पॉइंट्स को। तो अब आपको पता है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल की डेफिनेशन ये कि सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इट मींस हमें यहाँ पर इसका सेंटर ओरिजिन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका हर पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से बनाएंगे, वो सर्कल का रेडियस भी बन जाएगा और हमें डिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो पहले हमने OA बनाना है, फिर OB, फिर OC, फिर OD। ये चारों डिस्टेंस आखिर में क्या आएंगे, सेम आएंगे, और हम कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स सर्कल पर लाई कर रहे हैं क्योंकि ये तमाम ही रेडियस हैं। जैसे देख सकते हैं ओरिजिन O है 0, 0, A पॉइंट आपका 3,4, तो x2 y2 हमने A से ले लिया, x1 y1 हमने ओरिजिन से ले लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, जिसको आप खुद देखिएगा। OA, OB, OC, OD चारों सेम आ रहे हैं और हम कह सकते हैं कि चारों रेडियस हैं, इसलिए ये सर्कल पे ही लाई करेंगे। चलते हैं आगे। तो जैसे भी आपने सवाल देखा बिल्कुल ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के नंबर डले हुए हैं 11, 12, 13, 17, ये बिल्कुल ऐसे ही सवालात हैं। बस उसमें एक एडिशन कर लीजिए ध्यान में अपने कि अगर स्क्वायर का नाम लिखा हुआ है तो स्क्वायर एक 4 साइड फिगर है जिसके चारों साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल। यानी स्क्वायर के अंदर आप क्या करेंगे, चारों डिस्टेंस निकालेंगे AB, BC, AC, AD, और चारों डिस्टेंस के आएंगे इक्वल आएंगे अगर वो स्क्वायर्स की साइड होंगी। पैरेललोग्राम के अंदर आपको पता है कि अपोजिट साइड की लेंथ सेम आती है, तो इसमें आप पहले चारों डिस्टेंस निकालेंगे, आखिर में आप देखेंगे दो आंसर क्या आ रहे होंगे, सेम आ रहे होंगे, तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को भी आप खुद ट्राई कीजिए जिनके नंबर डले हुए हैं बुक से 2.1 से। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे इस वक्त मैं आपके सामने लेकर क्वेश्चन नंबर 14 आ गया हूं। ये 2.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है। यहाँ पर आपको सवाल समझना है, एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं ABC, उनका नाम दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि तीनों ये वर्टिसेस हैं और इसके साथ साथ ये बना रहे हैं एक सर्कम सर्कल, यानी कि तीनों पॉइंट
ट्रायंगल के वर्टिसेस भी हैं और ये सर्कल पे भी आ रहे हैं, और आखिर में हमें सरकम सेंटर भी निकालना है। सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट जो ट्रायंगल का भी सेंटर होगा और सर्कल का भी सेंटर होगा, और सरकम सर्कल ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के बाहर आ रहा होगा। तो एक्चुअली हमें एट द एंड ये जो सेंटर पॉइंट है इसका सरकम सेंटर ये भी निकालना है, और इसका जो रेडियस बनेगा सरकम सर्कल का वो भी निकालना है। तो हमने यहाँ पर सरकम सेंटर को अपने सपोज कर लिया जी, कि जी सेंटर सपोज कर लिया, इससे कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, तो आखिर में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो ये सेंटर जी तैयार हो जाएगा। हमने लाइन लिखी यहाँ पर, और अब इस क्वेश्चन को जैसे हमने पीछे एक सवाल सर्कल वाला किया था कि अगर हम सेंटर से फासला निकालें पॉइंट ए बी और सी का, तो इस सब जगह से सेम आएगा क्योंकि सारे ही रेडियस बनेंगे। तो पहले मैंने ए और जी पे लगाया वही डिस्टेंस फार्मूला जो पीछे हमने पढ़ा है। हमने ए से ले लिया x1 y1 और जी से ले लिया x2 y2, वैल्यूज को पुट करा, इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही बी और जी पे लगाया डिस्टेंस फार्मूला, ये भी इक्वेशन 2 बना के छोड़ दिया। सी और जी पे लगाया, इक्वेशन 3 बना के छोड़ दिया। अब जब ये तीनों इक्वेशन बन गई तो आपको पता है कि ए जी जितना होगा उतना ही बी जी होगा क्योंकि ये रेडियस ही हैं। इट मीन्स हमने जो पीछे ए जी और बी जी इक्वेशन 1 2 में निकाले थे उनको हमने राइट साइड इक्वल कर दी। अब इसको अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व करना है। स्क्वायरिंग करी, रूट से स्क्वायर कैंसिल, अंदर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, ऐसे आगे खोल दिया फॉर्मूला, राइट पे भी होल स्क्वायर के फॉर्मूले खोल दिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और वहां से 10x को डलाया जो प्लस का हो गया, एक्स वाले एक्स के साथ लिख दिए, वहां से वाई को लाया इधर जो प्लस का 4y, वाई वाई के साथ नंबर 5 था इधर 4 + 1, वहां से 29 आएगा जरा के माइनस का हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 4 में 2 गया 2, और 1 5 हो गए 4 1 5 माइनस 29 24। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो इसको डिवाइड कर दिया। याद रख ये एक इक्वेशन बन गई। हमें एक्स और वाई दोनों निकालने हैं तो ये दो अननोन हैं। तो ऐसी एक इक्वेशन हम जैसे अभी ए जी और बी जी करके बनाई, ऐसी अब आगे चलेंगे और ए जी और सी जी करके बनाएंगे इक्वेशन। तो मेरे बेटे हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ गए। जैसे हमने ए जी इक्वल टू बी जी करा था, अब हमने ए जी इक्वल टू सी जी कर दिया है आपके सामने, और उल्टे हाथ पर ए जी की रख दी वैल्यू, सीधे पे सी जी की रख दी वैल्यू। पीछे से देख लीजिएगा आप लोग, ये हमने पीछे वैल्यूज बनाई हुई हैं। एक बार फिर इसकी स्क्वायरिंग करी और एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, इक्वेशन आप तैयार कीजिएगा। फिर ये 2 से डिवाइड हो रही है तो इक्वेशन 5 आ गई। अब पीछे इक्वेशन 4 बनी हुई थी, यहाँ 5, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कराकर एक्स या वाई की वैल्यू बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक्स सेम कराया, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो एक्स सेम हो गए, और सब्ट्रैक्ट कराया तो एक्स कैंसिल, और y की वैल्यू आपके सामने -8y + 18, बाद में जाके -18 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, और 2 से डिवाइड करके 9/4 आ रही है y की वैल्यू। इसको उठाया इक्वेशन 4 में रख दिया, ये इक्वेशन 4 पीछे बनी हुई है, आप 5 में भी रख सकते हैं। जैसे ही आप रखेंगे तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं एलसीएम लिया गया, और फिर माइनस वाला जरा के प्लस का हो गया, बाद में 339 कैंसिल हो गए, 13 बचा। तो यूं x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो ये कहलाएगा आपका सरकम सेंटर। अब बेटे जैसे ही आपका सरकम सेंटर आ जाए तो अभी आपसे रेडियस भी मांग रहा है, तो अब या तो a और g पे लगा दें फॉर्मूला, या b और g पे लगा दें डिस्टेंस फार्मूला, या c और g पे लगा दें डिस्टेंस फार्मूला। तो मैंने डायरेक्ट a और g पे लगा दिया है डिस्टेंस फार्मूला। a की वैल्यू उठाई, या पीछे से देख लीजिएगा g आपका ऊपर आया हुआ है, इस पे लगा दिया आपने डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ से चेक कीजिएगा, एलसीएम लिया, स्क्वायर खोला, आखिर में 16 का √4 हो गया, और 50 के फैक्टर बन गए 552, तो ये 5 बाहर आ गया, तो ये आपका रेडियस कहलाएगा। तो बेटे ये एक सवाल मैंने और इस वीडियो में डाल दिया था कि ये क्वेश्चन 15 अब तक एग्जाम में आया नहीं है लेकिन आ सकता है, कि बिल्कुल वैसा ही है कि जहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, उसके 2 वर्टिसेस दिए हुए हैं, तीसरा वर्टेक्स निकालना है। एक ऐसी ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल होती हैं वो कहलाती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप यहाँ पे खुद काम करें कि आप जो दिए हुए 2 पॉइंट उनको ए और बी का नाम दे दें, अननोन को सी का नाम दे दें, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लें, और अब पहले ए और बी पे लगाएं डिस्टेंस फार्मूला। ये आप खुद चेक कीजिएगा कि ए और बी की वैल्यू यहाँ से लेनी है, उनको डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। फिर आप बी और सी पे लगाएं, उसमें एक्स वाई आ रहा है तो ये बी और सी आ गया। फिर आप ए और सी पे लगाएं तो ये ए और सी आ गया।
याद रहे हमें आखिर में सी निकालना है, तो हमने इन इक्वेशंस को अब सॉल्व करना है आपस में। क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो पहले मैंने ए बी को इक्वल कर दिया बी सी के, तो ए बी आया हुआ √26 और बी सी आपने ऊपर बनाया है, इन दोनों की डिस्टेंस को इक्वल कर दिया, तो यहाँ से इक्वेशन बन गई 4। ऐसी बाद में हमने ए बी को ए सी के इक्वल कर दिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर होंगी। अब जैसे इसकी इक्वल तो वैसे स्क्वायरिंग कर इक्वेशन और बन गई। अब जब ये दो इक्वेशन आ गई तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कराया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, और ये इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू आ रही हैं। यहाँ से आपने वाई की वैल्यू तैयार कर ली इक्वेशन 6, ये आप रिपीट करेंगे इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगा। अब जो बेटे पीछे y के लिए बनी थी उसको उठाकर आपने इक्वेशन नंबर 4 में रख दिया, या पीछे करके चेक कर लीजिएगा। जैसे पुट करो तो यहाँ होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, ब्रैकेट खोलेगा तो कॉर्ड इक्वेशन बन गई, और उसको जब डिवाइड कराया 13 से तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई जिसको हमने लगा दिया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये अब आराम से तसल्ली से आराम से खुद देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। एक्स के दो आंसर आ गए बारी बारी, इन आंसर्स को बाद में हमने 2 कॉमन लेकर 4 से काट दिया तो 2 आंसर आ गए, एक प्लस का एक माइनस का। पहले प्लस का आंसर लिया, उसको ले जाकर आपने पुट करा पीछे इक्वेशन 3 में जो वाई वाली इक्वेशन थी, तो वहाँ से वाई का एक आंसर आ गया। ऐसे माइनस का आंसर लिया तो फिर वाई का एक आंसर आ गया। तो 2 वर्टिसेस आ गए जो कि इक्वल ट्रायंगल, तीसरा वर्टिस मिसिंग था, ये आप इस तरीके से निकालेंगे। तो मैं आपको मैसेज दूंगा कि आप पैनिक नहीं करें, आराम से एक एक सवाल को उठाएं और पहले उसको कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करें, फिर आगे बढ़ें। तो बेटे यहाँ पर 2.1 का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें एक पॉइंट में थीटा आ रहा है, आप देख सकते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे थीटा कह रहे हैं कुछ भी रखें, आपका डिस्टेंस हमेशा म्यू आना चाहिए जी, यानी हमें प्रूफ करना है कि इनका डिस्टेंस क्या आना चाहिए, म्यू, दोनों पॉइंट दरमियान। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर इन दोनों पे लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला। एक को ले लिया x1 y1, एक को ले लिया x2 y2, यानी यहाँ दूसरा से ले लिया x2 y2, पहले से ले लिया x1 y1, उससे अप्लाई कर दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, स्क्वायर सेपरेट करा तो मैट्रिक वाला फॉर्मूला बन गया। और यूं आखिर में रूट से इसका तो इनका डिस्टेंस रूट से स्क्वायर कैंसिल करने के बाद म्यू ही आ रहा है, और यही हमसे कह रहा था कि इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस म्यू आना चाहिए। अब ये कोई भी थीटा नहीं, थीटा इसमें आ ही नहीं रहा है, तो ये हर वैल्यू पे वेरीफाई हो जाएगा। दरअसल ये जब रिलेशन आएगा तो थीटा कुछ भी आ रहा होगा, ये रिलेशन हमेशा क्या हो जाएगा 1, तो इट मीन हमेशा इसका डिस्टेंस म्यू ही आएगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसको बार बार दोहराएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बेटे मैंने आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का आगाज कर दिया और इसको कंप्लीट कर दिया। चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट हो गया है, ज्योमेट्री का पोर्शन। आपने अपना रजिस्टर मेंटेन करना है, इन तमाम सवालात को अपने रजिस्टर में उतारिए और साफ साफ काम कीजिए, और फिर आपने इसके बाद में भरपूर प्रैक्टिस करनी है। इस सेकेंड ईयर की क्लास को आपने स्टार्ट से लेके चलना है, याद रहे एंड में आपके पास जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका प्रेशर भी आ जाएगा, और फिर आपको ही कवर करने हैं तमाम मामलात। तो जितना अच्छा आप इसको जल्दी अपना प्रेशर जो है रिलीज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। इन चीज़ों को बार बार रिपीट कर याद रहे, प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट, रिपीट देम अगेन एंड अगेन, और इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।